नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच रिश्ते अभी तो अच्छे हैं, लेकिन जल्दी ही ये रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते बिगाड़ देगी। अगर ट्रंप जो बातें अभी कह रहे हैं उन्हें अमल में लाते हैं तो ये अमेरिका के लिए ही नुकसानदायक होगा। दूसरी तरफ ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि सत्ता संभालते ही वो हिंदुस्तान के सामान पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि अमेरिका और हिंदुस्तान में टकराव की शुरुआत हो सकती है। तो ट्रंप बढ़ाएंगे हिंदुस्तान की परेशानी, इसी मामले में करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। चीन ने डोकलाम बॉर्डर पर बसाए गांव, हिंदुस्तान से रिश्ते बिगाड़ने में और आगे बढ़ा बांग्लादेश। और चलते चलते में देखेंगे कैंसर की वैक्सीन की खोज। अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से चुनाव जीते हैं तब से ही अपने फैसलों से सबको चौंका रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो हिंदुस्तान की चिंता बढ़ाता दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने हिंदुस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि जितना टैरिफ हमारे सामान पर लगेगा उतना ही हम हिंदुस्तान के सामान पर लगाएंगे। अगर हिंदुस्तान हम पर टैक्स लगाते हैं तो हम भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। ट्रंप ने चीन के साथ हिंदुस्तान और ब्राजील का नाम लेते हुए ये भी कहा कि ये उन देशों में शामिल हैं जो कुछ अमेरिकी उत्पादों पर हाई टैरिफ लगाते हैं। आगे से जो भी हमसे शुल्क लेगा हम भी उससे उतना ही शुल्क लेंगे। हाल ही में ट्रंप ने घोषणा की कि वो जनवरी में अपने पदभार ग्रहण करने से पहले दिन ही ऐसे आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ये तब तक लागू रहेगा जब तक कि वो अपने देशों से अमेरिका में अवैध प्रवासियों और ड्रग्स, खास तौर से फेंटानाइल के तस्करी को ना रोकें। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर चीन ने अमेरिका में फेंटानाइल ड्रग आने से रोकने के लिए निर्णायक कार्रवाई नहीं की तो वो चीन से आने वाले सामानों पर मौजूदा दरों के अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप के तेवरों से एक बात साफ है कि उनके सत्ता संभालने के बाद हिंदुस्तान और अमेरिका के संबंध बिगड़ सकते हैं। हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी भले ही ट्रंप को अपना दोस्त बताते हों, लेकिन मोदी के दोस्त ने हिंदुस्तान की आर्थिक तरक्की को रोकने की तैयारी कर ली है। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने ट्रंप की इस कोशिश का विरोध किया है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर ट्रंप अमेरिका के मित्र देशों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो भविष्य में ये अमेरिका के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकता है। ट्रंप के टैरिफ नजरिए को एक बड़ी गलती बताया। बाइडेन ने कहा, ऐसा लगता है कि ट्रंप इस देश में आयातित सभी वस्तुओं पर भारी यूनिवर्सल टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं, इस गलत धारणा के साथ कि अमेरिकी कंज्यूमर के बजाय विदेशी देश टैरिफ का खर्चा उठाएगा। बाइडेन ने कहा कि आपको क्या लगता है कि इसका भुगतान कौन करेगा? मेरा मानना है कि ये नजरिया एक बड़ी गलती है। हमने पिछले 4 वर्षों में ये साबित कर दिया है कि इस तरह की रणनीति एक गलती है। वैसे आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और उनके राष्ट्रपति बनने से पहले ही पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है। हिंदुस्तान, चीन के अलावा पूरा यूरोप ट्रंप की नीतियों के चलते मुश्किल में दिखाई दे रहा है। खास तौर पर ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनकी नीतियों के चलते अमेरिका के कई मित्र देश उससे दूर हो गए थे और ट्रंप की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि अपने पहले कार्यकाल की नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे। बात अब चीन की। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन की यात्रा पर हैं। एक तरफ चीन हिंदुस्तान के साथ सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो सीमा क्षेत्र में गांव बसाकर दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा भी कर रहा है। चीन की नजर हिंदुस्तान, भूटान और चीन के बीच टाइंगल पर बसे डोकलाम पर है और डोकलाम पर कब्जे के लिए उसने यहाँ आसपास में गांव को बसा लिया है। उसकी ये सारी के सारी चालबाजियां सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आने लगी हैं। चीन भूटान की सीमा में डोकलाम के पास पिछले 8 सालों में 22 गांव बसा चुका है। इतना ही नहीं, चीन ने 2020 के बाद से डोकलाम नामक पठार क्षेत्र के पास करीब 8 गांवों का निर्माण कर लिया है। चीन का ये कदम जितना खतरनाक भूटान के लिए है, ठीक उतना ही हिंदुस्तान के लिए भी है। चीन की चालबाजी का खुलासा सैटेलाइट फोटोज से हुआ है। सैटेलाइट तस्वीर में खोजे गए 22 गांवों में से सबसे बड़ा गांव जीवू है। ये पारंपरिक भूटानी चरागाह भूमि पर बना है, जिसे इत्से थानगखा के नाम से भी जाना जाता है और ये पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ये गांव की अवस्थिति ने एक बार फिर दिल्ली में बैठी सत्ता को चिंतित कर दिया है।
इसकी वजह यह भी है कि इस रणनीतिक क्षेत्र में चीनी स्थिति मजबूत होने से सिलीगुड़ी कॉरिडोर या तथाकथित चिकन नेक पर दबाव बढ़ सकता है। ये भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला एक संकीर्ण भूभाग है। हिंदुस्तान के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर अक्सर सुर्खियों में छाया रहता है। ये वही कॉरिडोर है जो शेष हिंदुस्तान को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। हिंदुस्तान का सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी शहर के पास स्थित है। ये बेहद सकरा गलियारा है। इस गलियारे के कई सकरे हिस्सों में इसकी चौड़ाई मात्र 20 से 22 किलोमीटर ही है। ये गलियारा 3 देशों से भी सटा हुआ है, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश और भूटान शामिल है। तो पहले सिक्किम साम्राज्य इस गलियारे के उत्तरी किनारे पर स्थित था। हालांकि 1975 में उसका हिंदुस्तान में विलय हो गया। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी शहर इस क्षेत्र का प्रमुख शहर है। दशकों से इस कॉरिडोर पर चीन की बुरी नजर है। इसी कारण से हिंदुस्तान और चीन में जून 2017 में डोकलाम सैन्य गतिरोध की शुरुआत हुई थी। चीन की कोशिश इस कॉरिडोर के नजदीक पहुंचने की है, जहां से वो हिंदुस्तान के संकरे गलियारे पर कब्जा जमा सके। चीन की कोशिश से हिंदुस्तान के लिए बड़े संकट के संकेत मिल रहे हैं। बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, उस दिन से ही बांग्लादेश और हिंदुस्तान के संबंध खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार हिंदुस्तान को दुश्मन मानने लगी है। हालात ये हो गए हैं कि अपने हजारों सैनिकों की जान कुर्बान करके बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले हिंदुस्तान की सेना को भी बांग्लादेश की तरफ से चुनौती दी जा रही है। मुक्त संग्राम में उनकी भूमिका को नकारा जा रहा है और अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार महफूज आलम ने एक और विवादित बयान देकर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते को और भी खराब दौर में पहुंचा दिया है। महफूज आलम ने पूर्वोत्तर और उत्तरी भारत में सांस्कृतिक असंतोष को भड़काने का प्रयास किया है। इसके साथ ही एक विवादित नक्शा जारी किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। विवाद बढ़ने के बाद महफूज ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। महफूज आलम ने अपने पोस्ट में दावा किया कि पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के लोगों की संस्कृति धर्म से अलग एक जैसी है। उसने ये भी आरोप लगाया कि हिंदुस्तान के ऊंची जातियों और हिंदू कट्टरपंथियों के रवैये के कारण पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। महफूज ने अपने पोस्ट में 1975 और 2024 की घटनाओं को दोहराने की जरूरत बताई। महफूज आलम कट्टर इस्लामाबादी नेता हैं, जिसने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में मंत्री स्तरीय सलाहकार के रूप में काम किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की उपस्थिति में यूनुस ने हसीना को सत्ता से हटाने के लिए महफूज को सावधानी पूर्वक डिजाइन किए गए ऑपरेशन का मास्टरमाइंड बताया था। अब चलते चलते में देखेंगे कैंसर के इलाज पर रूस के बड़े दावे को। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। रूसी न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कम्प्रीन ने दावा किया कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन विकसित कर ली है। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है कि इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया था कि रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ये वैक्सीन किस कैंसर के इलाज के लिए है या इसे क्या कहा जाता है। अन्य देश भी इसी तरह की परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि mRNA वैक्सीन क्या होती है। बता दें कि mRNA या मैसेंजर RNA इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी सेल्स यानी कि कोशिकाओं में प्रोटीन बनाती है। इसे आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारी सेल्स को उस वायरस या फिर बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को जो जरूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे कन्वेंशनल वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा जल्दी वैक्सीन बन सकती है। इसके साथ ही इससे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। अगर रूस का दावा सच है तो mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित ये कैंसर की पहली वैक्सीन होगी। अगर दुनिया में कैंसर के सबसे ज्यादा मरीजों की बात की जाए तो इसमें हिंदुस्तान सबसे आगे है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने दावा किया है कि 5 साल में देश में 12% की दर से कैंसर मरीज बढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कम उम्र में कैंसर का शिकार होने की है। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च में दावा किया गया है कि कम उम्र में कैंसर की सबसे बड़ी वजहों में हमारी लाइफस्टाइल है।
ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों के अनुसार 50 साल की उम्र से पहले ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और थायराइड कैंसर सबसे ज्यादा हो रहे हैं। भारत में ब्रेस्ट, मुंह और गर्भाशय और फेफड़ों के कैंसर के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो वर्ल्ड बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।